हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनिमेशंस इन टैब्लू। आज हम सीखेंगे अपने विजुअलाइजेशंस में, अपने चार्ट्स में एनिमेशंस कैसे डाल सकते हैं, मोशन कैसे डाल सकते हैं, और उसके लिए हम यूज करेंगे पेज शेल्फ। पर ये शुरू करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं आपके बचपन में, आपके चाइल्डहुड में। ये देख रहे हैं, ये बता सकते हैं ये क्या है? ये एक फ्लिप बुक है जिसको आप फ्लिप करते हैं, हर पेज को फ्लिप करते हैं और फिर ऐसा लगता है कि कोई एनिमेशन चल रही है, क्योंकि इसके हर पेज के ऊपर एक ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कोई एनिमेशन नहीं है, ये एक जुगाड़ है। अब क्वेश्चन यह आना चाहिए कि हम तो बात कर रहे थे टैब्लू के एनिमेशन की, ये फ्लिप बुक का जुगाड़ कहाँ से आ गया? वो वहाँ से आ गया कि टैब्लू के अंदर जो एनिमेशंस हैं वो भी एक जुगाड़ ही है। ठीक है, और ये जो सीक्रेट है ना, ये हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहना चाहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने बॉस को बताने की। आपका काम है अपने बॉस को बढ़िया चार्ट दिखाएं, उसमें एनिमेशन दिखाएं, मोशन दिखाएं, और आपका बॉस बोले वाह। और उसके दिमाग में सिर्फ एक कन्फ्यूज़न होनी चाहिए कि इस लड़के को आउट ऑफ द टर्न जाके प्रमोशन देना है या अभी प्रमोशन देके आगे बढ़े। तो ठीक है, तो शुरू करें एनिमेशंस इन टैब्लू। ओके, वाई एनिमेशंस? भाई एनिमेशंस क्यों? मैं हमेशा आपको बोलता आया हूं कि आपके चार्ट्स, आपके विजुअलाइजेशंस जितने क्लीन होंगे, जितने क्लियर होंगे, उतना ही प्रोफेशनल लगेंगे। और मैंने आपको हमेशा बोला है डेटा इंक रेशियो, कि डेटा ज़्यादा होना चाहिए, इंक कम होनी चाहिए। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारा सेक्शन आएगा फॉर्मेटिंग। पर ये जो एनिमेशन है, ये एनिमेशन कभी कभी बहुत यूजफुल हो सकते हैं, स्पेशली जब आपको ये दिखाना हो। एक सेकेंड, एक तो हाँ, पेन पेन पेन, स्पेसिफिकली आपको जब ये दिखाना हो कि कोई पैटर्न चेंज हो रहा है, कोई पैटर्न चेंज हो रहा है, उसे एनिमेशन के थ्रू दिखाना बहुत ही अच्छा है कि दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, दूसरा मतलब स्टेक होल्डर, आपका बॉस, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिए एनिमेशन इज इक्वल टू मोशन, कि आपका अगर चार्ट में कोई मार्क एनिमेट हो रहा है तो उसमें मार्क में मोशन आ रहा है। और मोशन से क्या होता है? मोशन से अटेंशन मिलती है। ठीक है, अटेंशन से हमें ये मालूम चलता है हमें कहाँ पे एम्फेसिस करना है और कहाँ पे डी एम्फेसिस करना है, यानी कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान नहीं देना है। तो इसको शॉर्ट में बोलूं, एनिमेशंस कुछ केसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी लेके आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग लेके आता है। और आने जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस वर्ड्स को, स्टोरी टेलिंग वर्ड को हम दबा के यूज करेंगे। स्टोरी टेलिंग, एज अ डेटा एनालिस्ट यू आर अ स्टोरी टेलर विच इज टेलिंग स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ डेटा। ठीक है, जितने अच्छे आप स्टोरी टेलर हो उतनी जल्दी आप अपने करियर में आगे ग्रो करोगे। ये दो वर्ड्स, डेटा माइंडसेट और स्टोरी टेलिंग, दे गोज हैंड इन हैंड। ठीक है, ठीक है। तो पहले जो हम वाई एनिमेशंस की बात करते हैं, इसको एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि एनिमेशंस की रिक्वायरमेंट कहां पड़ सकती है। चलते हैं टैब्लू पे, ब्लैंक शीट है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है, लेट्स से वेरियस कैटेगरीज में हमारा प्रॉफिट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको सर्कल में कन्वर्ट कर देता हूं। ये मार्क है, मार्क को आप चाहे बार करो, ठीक है, चाहे लाइन करो, चाहे आप इसको सर्कल करो। मैंने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है। इनफैक्ट मैं इसको यहाँ रिवर्स स्वैप करता हूँ। ये एक और आपका इंटरेस्टिंग फीचर है, स्वैप रोज एंड कॉलम। ये कुछ नहीं करते, आपके रो शेल्फ में और कॉलम शेल्फ में जो भी आपके डायमेंशन मेजर्स पड़े हैं उनको स्वैप कर देते हैं। क्लिक करते हैं, अब ये देखिए हमारा सम ऑफ प्रॉफिट रो शेल्फ में आ गया और कैटेगरी कॉलम शेल्फ में आ गया। मैं एक बार और क्लिक करता हूँ स्वैप को, अब देखिए ये आपका ऊपर चला गया था और ये कैटेगरी आपका, यहाँ पे कैटेगरी आपका नीचे आ गया। बहुत यूजफुल फीचर है।
ठीक है, वापस स्वैप करते हैं। एक सेकंड, मैंने क्लीन कर दिया, कंट्रोल Z, और ये रहा हमारा स्वैप। ठीक है, राइट। तो फर्नीचर का ये टोटल प्रॉफिट है, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट है, ये ऑफिस सप्लाईज का और ये टेक्नोलॉजी का, टोटल अक्रॉस 4 ईयर्स। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि ये 4 साल में ये कैसे मूव किया है। ठीक है, मैं ऑर्डर डेट को उठा के कलर शेल्फ में डाल देता हूं, राइट। ये 4 कलर्स आ गए, 2013, 14, 15 एंड 16। यहां से ये लेजेंड देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो चार्ट है, ये पूरा जो चार्ट है, ये कंफ्यूजिंग हो गया है, इतना क्लियर नहीं है। मैं यहाँ पे लेबल्स इनेबल भी कर सकता हूं, मैं ऊपर ये टी दबा के, एक सेकेंड आपको ये टी दबा के मैं यहाँ लेबल्स को इनेबल करके दिखाता हूं आपको। उसके बावजूद भी क्लैरिटी नहीं है इतनी। ठीक है, टेक्नोलॉजी मेरे को दिख रहा है कि 2013 से लेकर 2016 तक मेरा ठीक है रेवेन्यू बढ़ा है, पर यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूजन है, राइट। यहाँ पे आपके एनिमेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, और अब हम एनिमेशंस करेंगे। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको एक बार फिट विड्थ कर लेते हैं कि इसकी जो विड्थ है पूरी स्क्रीन ले लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा कैनवस दिखे। और इस बार मैं जो ऑर्डर डेट है इसको मैं किसी मार्क शेल्फ में डालूंगा। ये जो पेज शेल्फ है, हमने फिल्टर शेल्फ भी कर लिए, हमने मार्क शेल्फ भी कर लिए, पेजेस शेल्फ बचे हुए। मैं इसको उठा के, ऑर्डर डेट को उठा के पेजेस शेल्फ पर डालूंगा। और जैसे ही मैंने पेजेस शेल्फ में डाला, आप यहाँ लेजेंड देखिए, यहाँ एक सिंपल लेजेंड बन के आया है, ईयर, ऑर्डर डेट। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर 3-4 ऑप्शंस है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में 2000, अब मैं 14 पे क्लिक करूँगा, डेट चेंज हो जाएगी 2015, 2016, ठीक है, चेंज हो गई। ये मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। अब बेसिकली इसने क्या किया, चारों साल को एक तरह से 4 पेजेस बनाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसने 4 साल को 4 पेजेस बनाती है, इसलिए पेजेस शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट जो ड्राइंग है वो अलग अलग पेज पे डाली गई है। ठीक है, पेज शेल्फ। यहाँ पे भी जो चारों साल है, हमने जो ड्रॉप डाउन में डाले हैं, वो एक तरीके से उसने चारों सालों को 2013 से लेकर 16 तक 4 साल में डाल दिए हैं ड्रॉप डाउन में, ये 4 पेजेस बना दिए हैं। और अगर हम यहाँ प्ले का बटन क्लिक करते हैं तो ये देखिए अपने आप ही, आप देखिए ये ऊपर नीचे जा रहे हैं, राइट। मैं ऐसे रिवर्स में क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो ये देखिए ये नीचे आएगा अभी, राइट। पर ये एनिमेशन बहुत ही ब्लेंड है, कुछ खास मजा नहीं आया। उसके बावजूद एक फीचर और दिखाता हूँ आपको फाइनली। एक सेकंड में थोड़ा सा इसका रेजोल्यूशन भी कम करता हूँ इसका। हाँ, ठीक है, और इसे करते हैं क्लीन। यहाँ एक फीचर है 3, देख रहे हैं, इसका मतलब है वेरी स्लो एनिमेशन, नॉर्मल एनिमेशन, वेरी फास्ट एनिमेशन। चला के देखते हैं, प्ले पे क्लिक करते हैं, एकदम से चला गया, राइट। फास्ट एनिमेशन। स्लो एनिमेशन के लिए प्ले क्लिक करते हैं, देखिए कितना धीरे जाएगा। पहले इसको 2013 में लेके आना, प्ले पे क्लिक करते हैं, अब जा ही नहीं रहा है। हाँ, जा रहा है पर बहुत धीरे धीरे करके जा रहा है। नॉर्मल एनिमेशन में थोड़ा सा ये फास्ट जाएगा ये, ठीक है, पर मजा नहीं आ रहा। जा रहा है नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा भाई, ये काम नहीं कर रहे हम। हमारा काम होगा एकदम निखर के आएगा। प्रमोशन चाहिए नहीं चाहिए, प्रमोशन चाहिए तो योर वर्क शुड स्टैंड आउट, और वही करेंगे। उसके लिए हमें जो एनिमेशंस हैं उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए टैब्लू ने काफ़ी अच्छे टूल्स दिए, ब्यूटीफुल टूल्स दिए। ये सारे टूल्स हैं। अच्छा, ये टूल्स के बारे में सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमेशन की हिस्ट्री क्या कहती है? एनिमेशन की हिस्ट्री ये कहती है कि 2013, 14, 15, 16 करंट है और बाकी तीनों साल हिस्ट्री है। तो जो हिस्ट्री का डेटा है वो आप कैसे दिखाना चाहोगे? जिसे ट्रेलिंग डेटा भी बोल सके, जो डेटा ट्रेल कर रहा है, राइट। आज का डेटा आपका, जैसे आज आपके 100 रुपये आपका सेल है, कल आप पिछले साल 90 थी, उससे पहले 70 थी, तो ये 90, 70 और जो जैसे 0 रुपीज़ जो भी सेल थी, ये आपका ट्रेलिंग डेटा है। तो हिस्ट्री आपको ये कहता है कि आप ये ट्रेल दिखा सकते हो। तो इसके ऑप्शन देखिए, पहले तो आपको शो हिस्ट्री पे चेक करना पड़ेगा,
ये जो शो हिस्ट्री का चेक बॉक्स देख रहे हैं, मैं एक्शन यहाँ आता हूँ, ये शो हिस्ट्री का चेक बॉक्स है, इसको चेक करना पड़ेगा और चेक बॉक्स करते ही ये आपको ड्रॉप डाउन खोलेगा। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन जो हमने अपने पावर पॉइंट स्लाइड में देखा था। इसमें पहला ऑप्शन है मार्क्स, एवरीथिंग इज अ मार्क। ठीक है, टैब्लू में हर जो डेटा पॉइंट है वो मार्क है, चाहे वो बार ग्राफ बनाए, चाहे आप वो लाइन चार्ट बनाए, सर्कल बनाए, हर चीज एक मार्क है, राइट। तो इसने बोला मार्क्स टू शो हिस्ट्री, हिस्ट्री किसको दिखानी है, जिसको सिलेक्टेड का मतलब मैंने यहाँ पे इसे क्लिक कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ इसकी हिस्ट्री दिखानी है। जैसे देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसने इसका मुझे पूरी ट्रेल दिखा दी, 4 ट्रेल दिखा दी, हल्की ट्रेल है, यानी कि आप देख रहे हैं कि नीचे से लेके इसका ऊपर आया। मैं अगर इसे क्लिक करता हूं यहाँ पे तो ये देखिए मुझे दिखाता है नीचे से लेके ऊपर, सबसे लाइट कलर का मतलब है सबसे पुराना, थोड़ा डार्क, ज़्यादा डार्कर और मैक्सिमम डार्कर। फर्नीचर पे क्लिक करते हैं, फर्नीचर की हालत काफ़ी ख़राब है प्रॉफिट के मामले में। देखिए ये पहले नीचे से थोड़ा ऊपर गया था, फिर वापस नीचे आ गया था। तो हिस्ट्री से आपको एक ट्रेल दिखती है, राइट। अभी एनिमेशन नहीं दिख रही है, बहुत अच्छा कमेंट है, ये एनिमेशन, ये ट्रेल दिख रही है, पर आपको कहीं ना कहीं दिख तो रहा है। जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो मुझे दिख तो रहा है कि कैसे ऊपर नीचे गया था। एटलीस्ट आई एम एबल टू एक्सप्रेस अ बेटर स्टोरी। अगर मैं यहाँ हिस्ट्री हटा देता हूँ उस केस में, तो इसे मुझे 2016 का डेटा दिखा के छोड़ दिया, अब मुझे मालूम नहीं चला कि वो डेटा कैसे ऊपर नीचे मूव किया है, राइट। ठीक है, हिस्ट्री के बाकी ऑप्शंस अभी एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो क्लीन करते हैं अपना। ठीक है, सिलेक्टेड, हाईलाइटेड, मैनुअल, अभी के लिए ऑल कर देते हैं, हमें सबका डेटा देखना है। देखिए सबके साथ डेटा देखना है। फिर ये कहता है सिर्फ मार्क्स देखने हैं, यहाँ पे से मार्क्स देखने हैं या ट्रेल्स देखने हैं। अभी हम ट्रेल्स देखते हैं, हम देखते हैं इसने ट्रेल कैसे छोड़ी है, राइट। क्लिक, बाहर आइए, ये देखिए ये नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, क्लियरली दिख रहा है। एक स्टोरी टेलिंग हो रही है कैसे आपके ये तीनों कैटेगरी ऊपर नीचे जा रहे हैं अक्रॉस 4 ईयर्स। इनफैक्ट मैं एक काम और करता हूँ, कैटेगरी को कलर में भी डालता हूँ। ठीक है, ये कैटेगरी को कलर में डालता हूँ जस्ट टू हाईलाइट मोर, राइट। बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं शो हिस्ट्री में जाके सिर्फ सिलेक्टेड करता हूँ, सिर्फ क्लिक इस पे करता हूँ तो देखिए सिर्फ इसका ट्रेल दिखाएगा। एक मैं क्लीन करता हूँ उसके ऊपर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी क्लिक करता हूँ तो सिर्फ इसकी ट्रेल दिखाएगा। यू आर बिकमिंग अ बेटर स्टोरी टेलर बिकॉज नाउ यू हैव बेटर टूल्स। आपके पास टूल ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग पावरफुल होती जा रही है। एनीवे, शो हिस्ट्री में वापस जाते हैं। अब हम बोथ करते हैं कि हम सर्कल्स भी दिखाएंगे, दोनों दिखाएंगे। फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, फॉर्मेट कैसा करना चाहते हो उसके ऊपर। मार्क्स को कैसे फॉर्मेट करना चाहते हो, ट्रेल्स को कैसे करना चाहते हो, मार्क्स को कितना फेड करना चाहते हो। आई थिंक दिस इज गुड इनफ। आप इसको ज़्यादा बड़ा कम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ठीक है। ट्रेल्स के अंदर आई वुड लाइक टू हैव डैश्ड लाइन्स एंड मुझे पतली लाइन चाहिए, थोड़ी सी मोटी लाइन चाहिए। कलर मैं सेम रखना चाहूँगा। ठीक है, और अब देखिए इसको अब चलाते हैं एनिमेशन। इसके अंदर मैं सिलेक्टेड पे क्लिक कर रखा है, मुझे ऑल क्लिक करना चाहिए। ठीक है, फिर से चलाते हैं एनिमेशंस। नाउ यू कैन टेल, इजीली टेल कि कैसे आपका टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन, ऑफिस सप्लाई हैज ग्रोन बट फर्नीचर हैज नॉट ग्रोन। एक इंसाइट्स, कितनी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स निकल के आ रही हैं। नाउ आज का असाइनमेंट है, हमने कैटेगरी यूज किया है, आप यहाँ रीजन यूज कीजिए, सेगमेंट यूज कीजिए और प्रॉफिट सेल्स यूज कीजिए और उनको लेके डिफरेंट एनिमेशंस बनाइए। अच्छा, एक अभी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अच्छा, एक बात मैं देख रहा हूँ कि लास्ट कुछ सेशंस में क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है और ये बहुत अच्छी है। क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल डायमेंशन ला सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हम एक काम करते हैं, रीजन को उठा के हम यहाँ पे लेबल पे डाल देते हैं या डिटेल पे डाल देते हैं। ठीक है, और सर्कल की जगह शेप कर देते हैं और रीजन को उठा के शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। और काफ़ी जम्बल्ड अप हो गया इसके अंदर क्योंकि अब यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स हो गए 12, राइट। तो यहाँ में 2 डायमेंशन लेके आ गए, हम यहाँ पे 3 डायमेंशन भी लेके आ सकते हैं इस केस के अंदर। और शो हिस्ट्री में अब मैं सिर्फ सिलेक्टेड दिखाता हूँ। ठीक है, ये चारों इसी कैटेगरी के अंदर है। प्रॉब्लम क्या है, आप जितना डेटा लाने की कोशिश करते हो उतना ही आपका कंफ्यूजन बढ़ जाती है। अगर आपको एक रीजन लेके आना है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या होता,
मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि हमें एक और डायमेंशन लानी है, उसका बेटर ऑप्शन होता है आपसे फिल्टर बनाते हैं। मैं रीजन को राइट क्लिक करता हूँ, शो फिल्टर बनाता, और हमने फिल्टर पहले में अच्छे से स्टडी किया है। अब ये फिल्टर में यहाँ ऑप्शंस आ गए हैं, और इस केस में मैं इसको सिंगल वैल्यू लिस्ट कर देता इसके ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए, ये सिर्फ सेंट्रल के अंदर देखिए एनिमेशन चलाते हैं। शो हिस्ट्री के अंदर मैं अभी के लिए कर देता हूं इसको ऑल, ठीक है। सेंट्रल रीजन में देखिए मेरी ग्रोथ कैसे हो रही है। यहां पे फर्नीचर में निगाह रखते हैं, फर्नीचर बिल्कुल लॉस में जा चुका है, ठीक है। सेंट्रल के बाद अब मैं कहता हूं ईस्ट रीजन में मेरी ग्रोथ कैसे हो रही है। ईस्ट में होते ही स्क्वायर बन गए, सारे तीनों स्क्वायर बन गए, वो सर्कल थे, क्योंकि हमारा जो एनकोडिंग है, ईस्ट की एनकोडिंग स्क्वायर है। यहां पे हम जाके अपनी एनिमेशन देखते हैं, ऑफिस सप्लाईज पे निगाह रखते हैं। ऑफिस सप्लाईज का प्रॉफिट बढ़ा है, यानी कि ईस्ट रीजन में फर्नीचर का प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सबको, ये समझ में आ रहा है। जो एनिमेशंस है, एनिमेशंस इज नथिंग बट हेल्पिंग यू टेल बेटर स्टोरीज। आप अपने चार्ट से, अपने ग्राफ से डेटा को, अपने इंसाइट्स को ज्यादा अच्छे से कन्वे कर पा रहे हैं, ठीक है। कीप आस्किंग क्वेश्चंस, अभी Q&A सेशन होगा, और बाकी फीडबैक बताइए कैसा आपको लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर था बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। अब हमारा अगला पूरा सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा विजुअलाइजेशन, जो लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, इनके ऊपर डिटेल में जाएंगे। और अब हम डिफरेंट डेटा सेट्स लेके आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सेट्स लेके आएंगे, और उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे और नए चार्ट्स भी सीखेंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा क्विकली स्टार्ट होगा कुछ ही देर में। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज़ हमें बताइए, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, सी यू।